नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब तक उपनिषद ने बताया कारण क्या नहीं है, आत्मा कहाँ है, साधना कैसे होती है। अब वह कहता है, अब सुनो, वह कौन है जो भीतर भी है और बाहर भी, जो सगुण भी है और निर्गुण भी। यहीं से रुद्र मतलब ब्रह्मा का उद्घोष होता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मतलब आत्मा की निकटता। उपनिषद कहता है कि आत्मा अंगूठे के बराबर है और हृदय में स्थित है। यह आकार नहीं, यह अनुभव की निकटता है। इसका मैसेज है, सत्य दूर नहीं, वह सबसे अधिक निकट है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष मतलब आत्मा की विराटता। अगले ही श्लोक में उपनिषद कहता है कि 1000 सिर, 1000 नेत्र, 1000 चरण, यह विरोध नहीं, यह विरोधाभास में सत्य है। जो भीतर सूक्ष्म है वही बाहर की तरफ विराट है। सर्वव्यापकता का रहस्य क्या होता है? उसके हाथ पैर हर जगह है, उसकी आंखें हर जगह है। अर्थात ईश्वर देखने के लिए आंखों का मोहताज नहीं, सुनने के लिए कानों का नहीं। वह चेतना है, अंग नहीं। हंस जैसे आत्मा का प्रतीक, उपनिषद कहता है हंस इस शरीर नगर में उड़ता है। और नगर 9 द्वारों वाला शरीर, हंस आत्मा। जब आत्मा स्वयं को देह मानती है तो वह बधी रहती है। जानना वर्सेस बन जाना। वह जानता है पर उसे कोई नहीं जानता। यह बौद्धिक ज्ञान नहीं, यह हो जाना है। आत्मा को वस्तु की तरह नहीं जाना जा सकता, उसे स्वयं बनना पड़ता है। आपको अनुभव करना होगा, जो कि मेडिटेशन से ही संभव है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट, छोटे से छोटा और बड़ों से बड़ा। यह उपनिषद का निर्णायक वाक्य है। आत्मा आकार में नहीं, स्वरूप में महान है। रुद्र का उद्घोष, उपनिषद का साहस। अब उपनिषद स्पष्ट करता है, रुद्र एक है, दूसरा नहीं है कोई। यह कोई संप्रदाय नहीं है, यह अद्वैत का उद्घोष है। रुद्र यहाँ संहारक नहीं, अज्ञान का विनाशक है। रुद्र की प्रार्थना भय नहीं, करुणा है। हे रुद्र, अपना कल्याणकारी रूप दिखाओ, हिंसक रूप नहीं। यह मनुष्य की आंतरिक प्रार्थना है। ज्ञान दो, अहंकार का नाश करो, पर चेतना को ना जलाओ। विराट, हिरण्य गर्भ और उससे परे। उपनिषद 3 स्तर बताता है। विराट मतलब स्थूल जगत, हिरण्य गर्भ सूक्ष्म चेतना, रुद्र परम ब्रह्मा। और कहता है रुद्र इन सब में परे है और इन सब में व्याप्त भी है। मृत्यु पर विजय का एक ही मार्ग है, उसे जानकर ही मृत्यु से पार हुआ जाता है। उपनिषद स्पष्ट है, कर्म नहीं, यज्ञ नहीं, वाद विवाद नहीं, केवल ब्रह्मा ज्ञान। सर्वरूपता तू ही है। तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू बालक है, तू वृद्ध है। यह उपनिषद का सबसे साहसी भाग है। भेद दृष्टि का भ्रम है, सत्ता एक ही है। 2 पक्षी मतलब जीव और ईश्वर, 2 पक्षी एक ही वृक्ष पर, एक फल खाता है, दूसरा देखता है। यह संसार का सार है। जब जीव देखने वाले को पहचान लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। प्रकृति और जीव दोनों अनादि पर सत्य एक। उपनिषद कहता है प्रकृति भी अनादि और जीव भी अनादि होता है, पर दोनों ब्रह्मा में ही प्रतिष्ठित हैं। अंतिम निर्णय इसके आगे कुछ नहीं है। वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही चंद्र है और वही जल भी है। यहाँ उपनिषद समाप्त नहीं होता, यहाँ पर मौन की शुरुआत होती है।